दोस्तों, यदि आपको आटे के गोलगप्पे बनाते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखना। तो मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा ले लिया है। वही गेहूं का आटा है जिससे रोज़ रोटी बनाते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है कि एक कोई कप, कटोरी या फिर गिलास आपको सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ले लिया है गेहूं का आटा और उसी कप से आधा कप भर के ले ली मैंने सूजी यानी कि रवा। तो मैंने यहाँ पर गेहूं के आधा मैंने सूजी को किया है। यदि आप लोग पहली बार बना रहे हैं या फिर बिगनर हैं तो आप दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में कर सकते हैं। और आपको यदि पहली बार बना रहे हैं आप लोग तो आप थोड़ा सा कम आटा लगाइए। और आटा लगाते समय आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, यदि सर्दी का मौसम है तो आप पानी जो लेना है ना, आपको हल्का गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी लेना है। या फिर आप गर्मी में बना रहे हो या फिर बरसात में तो आपको सादा पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर सादा पानी लिया है। सादा पानी से आटा लगा लेना है। यहाँ पर जो आटा लगाना है जैसा रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से आटा को यहाँ पर अच्छे से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मसल करके इसका आटा लगाना है। आटा को एकदम बिल्कुल फ्लफी चिकना कर लेना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा करके आटा को एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और थोड़ा सा नरम लगा करके तैयार किया है, क्योंकि इसमें सूजी डली है। अभी इसको हम रखेंगे 30 या 35 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए। यदि आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी इस आटा को रख सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी लिया था तो थोड़ा सा पानी बचा है। देखो, आधा घंटे के बाद मैंने यहाँ पर 30 मिनट के बाद चेक किया है। आटा एकदम बिल्कुल जो सूजी डली थी ना आटा में वो फूल चुकी है और आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी हम बनाते हैं। जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना गोलगप्पे के लिए, आज हम वही बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ले लेनी है बड़ी लोई। ये बिल्कुल सरल तरीका बता रही हूँ मैं। कोई भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि छोटे बच्चे यानी कि 10-12 साल के बच्चे हैं आपके घर में तो भी आपके यहाँ ये जो पूड़ी होती है ना छोटी छोटी गोलगप्पे की, वो इस तरीके से बच्चे आपको बनवा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस तरीके से एक बार में 10-15 पूड़ी एक बार में बना सकते हैं। और फिर आपको छोटा सा कोई गिलास या फिर छोटी सी कटोरी या फिर किसी का ढक्कन जो धार वाला हो थोड़ा सा, देखो इस तरीके से आपको एक एक करके कट कर लेना है। मैं छोटे वाले गिलास से इसको बना रही हूँ। आप इसे छोटे वाले कटर से भी बना सकते हैं, जिससे जो पूड़ियाँ होती हैं ना बिल्कुल एक साइज की बनती हैं तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी। तो मैं बरसात के मौसम में बना रही हूँ तो जो नीचे कपड़ा रखा जाता है उसको मैंने गीला नहीं किया है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वैसे ही होता है। यदि आप गीले कपड़े में रखेंगे तो ये जो पूड़ियाँ हैं निकलेंगी नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इसको अच्छे से ढक करके रखना है और पंखे की हवा में बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैंने यहाँ पर टॉवेल पर रखा है, आप किसी भी पन्नी पर इसे रख सकते हैं और ऊपर से आप इसको अच्छे से ढक देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। इसके बाद फिर कढ़ाई में ऑयल रखना है गर्म होने के लिए। ऑयल को अच्छे से धुआंधार गर्म होने देना है। इसके बाद गैस को कर देना है मीडियम। जो पहले पूड़ी बनाई थी उस पूड़ी को इसमें डाल देना है और एक एक करके आपको डालना है, क्योंकि आप हलवाई तो है नहीं जो एक बार में खूब सारी डाल करके आप फुला देंगे। आप एक एक करके इस तरीके से झरिया को मारते हुए गोलगप्पे को फुला लेना है। जब एक फूल जाएगा अच्छे से फिर आपको दूसरा डालना है। इसी तरीके से आपको आपने जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना करके रखी हैं सारी पूड़ियाँ आपकी फूल जाएंगी और बहुत अच्छी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और गुब्बारे की तरह फूलेंगी भी। तो देखो मेरी जितनी भी मैंने इसमें पूड़ी डाली हैं वो सारी की सारी फूली हुई हैं। तो जब एक साइड से सिक चुकी थी तो मैंने इनको पलट लिया है। दोनों साइड से अच्छे से इनको सुनहरा कलर आने तक इनको अच्छे से सेंक लेना है। जब आप इस तरीके से गोलगप्पे बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो
तो देखो इस तरीके से मैं अपने एक एक करके सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। प्लीज़ यदि आपको कोई भी दिक्कत हो गोलगप्पे बनाने में या फिर बतासा बनाने में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को हल करूँगी। तो देखो मैंने जितनी भी यहाँ पर पूड़ियाँ डाली हैं सारी पूड़ियाँ एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली हैं, इनमें बहुत अच्छा कलर भी आया है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं अपने सारे गोलगप्पे बना लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40-45 मिनट लगेंगे। गोलगप्पा पानी साथ में आपका जो मटर है बन करके तैयार होगा। देखो मैं एक गोलगप्पे को आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। आपको तोड़ने में समझ में आया होगा कि कितना एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बना हुआ है और पतला भी बना है और खाने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। यदि बरसात का मौसम हो तो आप इसे 2 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं। यदि सर्दी का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है तो आप 5-6 दिन तक आपको ऐसे ही रखे रहने देना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।